नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के चैप्टर में अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में आज हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट अर्थात लंबाई में संकुचन प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने पिछले लेक्चर में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को व्युत्पन्न किया था। आज हम उन्हीं समीकरणों का उपयोग लंबाई संकुचन प्रभाव ज्ञात करने में करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लंबाई संकुचन प्रभाव क्या है उसे परिभाषित करते हैं, जिसके अनुसार जब हम किसी गतिशील छड़ की लंबाई उसके सापेक्ष किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष नापते हैं तो वह उसकी वास्तविक या उचित लंबाई की तुलना में संकुचित प्रेक्षित होती है। लंबाई में कमी का यह प्रभाव लंबाई संकुचन प्रभाव या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट कहलाता है। इसके पश्चात अब हम किसी छड़ की या वस्तु की उचित लंबाई अर्थात प्रॉपर लेंथ क्या होती है उसे हम परिभाषित कर रहे हैं। उचित लंबाई से अभिप्राय वास्तविक लंबाई से है। तो किसी भी छड़ की उचित या वास्तविक लंबाई किसी ऐसे फ्रेम या प्रेक्षक के सापेक्ष मापी जा सकती है जिसके सापेक्ष वह छड़ सदैव विरामावस्था में या स्थिर हो। तो छड़ की ऐसी मापी गई लंबाई को हम उसकी उचित लंबाई कहते हैं। अब लंबाई में संकुचन तथा प्रतिशत संकुचन का मान ज्ञात करने के लिए हम दो निर्देश तंत्र S व S' पर विचार करते हैं। निर्देश तंत्र S विरामावस्था में है, रेस्ट पर है, जबकि अन्य निर्देश तंत्र S' फ्रेम S के सापेक्ष पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग v से गतिशील है। अब हम यहाँ पर यह एक कल्पना करते हैं कि L0 उचित या वास्तविक लंबाई की एक छड़ S' फ्रेम में स्थित है, अर्थात S' फ्रेम के साथ साथ ही उसी वेग से गतिशील है। तो इस प्रकार से जो छड़ है वह S' फ्रेम के सापेक्ष सदैव विरामावस्था में रहेगी और इस प्रकार S' फ्रेम में इस छड़ की जो मापी गई लंबाई होगी वह उसकी उचित या वास्तविक लंबाई प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। इसका मापन हम छड़ के दोनों सिरों के S' फ्रेम में x निर्देशांक माप कर सकते हैं, जिनके की मान क्रमशः x1' व x2' हैं, जिन्हें कि हमने यहाँ पर यह फिगर में दर्शाया है कि छड़ के एक सिरे का निर्देशांक x1' है तथा दूसरे सिरे का निर्देशांक x2' है। इस प्रकार छड़ की उचित लंबाई L0 का मान x2' माइनस x1' होगा, जिसे समीकरण 1 में व्यक्त किया गया है। अब हम इसी छड़ की लंबाई का मापन फ्रेम S के सापेक्ष करते हैं, क्योंकि फ्रेम S विरामावस्था में है, जबकि फ्रेम S' नियत वेग v से पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग गतिशील है और S' फ्रेम में ही छड़ रखी हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि जो छड़ है वो S फ्रेम के सापेक्ष गतिशील अवस्था में है। तो S फ्रेम के सापेक्ष छड़ की लंबाई तभी मापी जा सकती है जबकि इसके दोनों सिरों के जो x निर्देशांक हैं वो एक ही समय पर एक साथ मापे जाएं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लंबाई में जो संकुचन का यह प्रभाव है यह इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनिटी है, यानी कि समकालिकता का प्रभाव है और इसके द्वारा
छड़ की लंबाई तभी ज्ञात की जा सकती है जब दोनों सिरों के निर्देशांक एक ही समय t पर ज्ञात किए जाएं। तो माना छड़ के दोनों सिरों के निर्देशांक क्रमशः x1 व x2 हैं, तो एस फ्रेम के सापेक्ष गतिशील छड़ की जो लंबाई होगी अर्थात आभासी लंबाई है वह समीकरण 2 द्वारा व्यक्त की जाएगी और इसका मान L = x2 - x1 होगा। अब L व L0 में संबंध प्राप्त करने के लिए हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण x निर्देशांक के लिए लिखते हैं, जिसका कि मान x' = x - vt/√1 - v²/c² होगा। इस समीकरण द्वारा छड़ के दोनों सिरों के निर्देशांक x1 तथा x1' तथा x2 व x2' के मध्य संबंध या रूपांतरण समीकरण 3 व 4 द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कि दोनों समीकरणों में t का मान समान रखा गया है, अर्थात समकालिक अवस्था में छड़ों के दोनों सिरों के निर्देशांक प्रेक्षित किए गए हैं। अब हम x1' व x2' के मान समीकरण 1 में रखते हैं, जो कि L0 = x2' - x1' थी। इसमें मान रखने के पश्चात जब हम यहाँ पर इन दोनों मानों को अर्थात समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो Vt कैंसिल हो जाएगा और हमें x2 - x1/√1 - v²/c² प्राप्त होगा। क्योंकि x2 - x1 का मान एस फ्रेम में छड़ की लंबाई L के बराबर है, इस प्रकार L0 = L/√1 - v²/c² मिलेगा, अर्थात छड़ की आभासी लंबाई L बराबर L0√1 - v²/c² होगा। चूँकि वर्गमूल के अंदर जो लिखी हुई राशि है उसका मान 1 से कम है, जिसका अभिप्राय ये है कि आभासी लंबाई L का मान उचित लंबाई L0 से कम होगा, अर्थात जब कोई छड़ गतिशील अवस्था में होती है तो किसी स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उसकी मापी गई लंबाई वास्तविक लंबाई की तुलना में सदैव कम या संकुचित होती हुई प्रेक्षित होती है या प्रतीत होती है, और यह प्रभाव लंबाई संकुचन प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि छड़ की लंबाई में जो आपेक्षिक संकुचन होगा वह केवल छड़ की उसी विमा में प्रेक्षित होगा जिस दिशा के अनुदिश छड़ स्थिर फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है। जैसा कि हमने यहाँ पर छड़ को x अक्ष की दिशा के अनुदिश गतिशील लिया है, अतः छड़ की लंबाई में जो संकुचन है वो इस अवस्था में केवल x विमा में ही अर्थात लंबाई में होगा तथा उसकी चौड़ाई व मोटाई या ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है y व z निर्देशांकों के लिए उसके अनुसार y' = y तथा z' = z होता है। इस कारण से जो संकुचन है वह केवल उसी विमा में होगा जिस विमा के अनुदेश छड़ गतिशील है। अब हम इसके एक रोचक उदाहरण के रूप में विचार करते हैं। माना कि कोई वर्गाकार वस्तु नियत वेग v से एक फ्रेम के सापेक्ष प्लस x अक्ष के अनुदेश यदि गतिशील है तो आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के इस के अनुरूप यहाँ पर जो छड़ की ये वाली जो y अक्ष की दिशा में जो लंबाइयाँ हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों चित्रों में हम देख रहे हैं कि हम इन्हें समान लंबाई की दर्शा रहे हैं। ये वाली जो ऊंचाइयाँ हैं ये जो हैं y दिशा वाली हैं, ये जो है इनके मध्य का जो अंतर होगा अर्थात y दिशा में यह समान रखा गया है दोनों चित्रों में। लेकिन जो x अक्ष की दिशा की जो लंबाइयाँ होंगी उनमें हम यहाँ पर संकुचन पाएंगे, क्योंकि जो ये छड़ की लंबाई है दोनों सिरों के बीच की, यहाँ से देख सकते हैं कि ये लंबाई इधर से और ये इधर से लंबाई, इन दोनों का अंतर यहाँ पर संकुचित होकर के कम हो जाएगा और इस प्रकार से जो स्क्वायर है या वर्गाकार वस्तु थी वो हमें आयताकार दिखाई देगी। इसी प्रकार से यदि हम एक वृत्त लेते हैं जो यहाँ पर थोड़ा सा
चित्र में ये हल्का प्रतीत हुआ है, हल्का बना है। तो यदि हम यहाँ पर एक ये वर्ग लेते हैं, तो वृत्त लेते हैं, तो उसकी केवल एक व्यास संकुचित हो जाएगा तथा दूसरा व्यास उसका संकुचित नहीं होगा, वो उसी लंबाई का रहेगा। और इस प्रकार से जो वृत्त होगा वह हमें दीर्घ वृत्त के रूप में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो लंबाई में संकुचन का प्रभाव है वो जो है यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर ये एक वृत्त लेंगे तो वो हमें दीर्घ वृत्त के रूप में दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर लंबाई में कितना संकुचन या प्रति संकुचन होता है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। छड़ की लंबाई में जो संकुचन है वह उचित लंबाई माइनस आभासी लंबाई के अंतर के बराबर होगा, अर्थात इसे हम डेल्टा एल भी कह सकते हैं, जो कि L0 माइनस एल है। और छड़ की लंबाई में जो प्रतिशत संकुचन होगा वह इस प्रकार से लंबाई में संकुचन अपॉन उचित लंबाई गुणा 100, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। इस प्रकार से यदि हम ये मान लें कि यदि छड़ 0.8c वेग से गतिशील हो तो हमें जब हम उसकी लंबाई में संकुचन का मान ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम हम आभासी लंबाई ज्ञात करते हैं, L बराबर L0 √1 माइनस v² इसमें v/c के स्थान पर 0.8 का स्क्वायर करेंगे, अर्थात जो कि 0.64 होगा, और 1 माइनस जब हम इसका मान निकालेंगे 1 माइनस 0.64 तो जो कि 0.36 होगा, जिसका स्क्वायर रूट हमें 0.6c के रूप में ये मिलता है। तो इस प्रकार से जो आभासी लंबाई है वो है उचित लंबाई की 0.60 मिलेगी, अर्थात 60% रह जाएगी। और अब हम यदि इसमें प्रतिशत संकुचन निकालें तो मूल लंबाई से डिवाइड करके 100 का जब गुणा करेंगे तो हमें ये 40% प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लंबाई में संकुचन हो जाता है। तो छड़ जितना अधिक वेग से गतिशील होगी उतना ही अधिक उसमें प्रतिशत संकुचन प्रेक्षित होगा। इसी प्रकार का एक प्रभाव अपेक्षकता का विशिष्ट सिद्धांत का हम काल विस्फारण प्रभाव या टाइम डायलेशन इफेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, जो कि हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसे समझेंगे। धन्यवाद।